चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखो उसके काम, ये तो टाइलों पर चढ़ नहीं सकता। और फिर मैं खाने की तैयारी करने लगी। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी बसबुसा। टमाटर लेके उनको बॉयल होने रख दिए थे और जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो इनका छिलका हम रिमूव कर देंगे। हाँ, ये सब कुछ जब बनता है ना तो इतना हार्ड होता है, सब कुछ लेकिन जब शीरा डलता है ना उसके बाद ये बड़ा सॉफ्ट और बहुत ही, और मछली भी नहीं टूटी है। बस इसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। जैसा कि मैं जो है मामी से मिलने गए थे हम लोग, क्योंकि उन्होंने हमला किया था। कुछ जितना शोरवा रखना है आप उस हिसाब से जो है इसमें पानी डाल सकते हैं। क्या चाहिए? अभी दे रही, ये लो मैं दे रही हूँ, अन्ना खा लो, अन्ना। ये लो, अन्ना दूँ आपको? ये लो, इसका दे दो। कह रहा है इसका दे दो, ये वाला चाहिए, ये लो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं कुकिंग कर रही हूँ और मेरे साथ साथ मुझसे आप देख रहे होंगे कि कैसे ओवन के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका बहुत ध्यान रखते हैं और साथ साथ अपने काम भी कर रहे होते हैं। आसान नहीं होता छोटे बच्चों के साथ काम करना। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी बसबुसा, जो मुझसे बहुत पसंद है। मुझे इसकी फेवरेट डिश है। हाँ, इसको बहुत पसंद है, तो इसकी वजह से मैं बनाती रहती हूँ ताकि ये खाए कुछ, और इसका पसंद भी है तो ये ज़्यादा शौक से खाता है। तो और ये क्या करता है कि ओवन के पास आके ना बार बार खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे ना ऊपर करके ना ओवन दिखाते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। ओवन की लाइट जलती है ना तो इसे बहुत अच्छा लगता है। उसमें बेक होते हुए कुछ भी बेक हो रहा हो ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये बस यही कर रहा था बार बार जो है ना आकर ओवन के पास और खड़ा हो जा रहा और कह रहा है कि ना मुझे इस तरह से लेके दिखा देगा। और एक जगह तो वो बिल्कुल जो है ना टाइल पर चढ़ कर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था कि मैं ऊपर चढ़ के देखूँ। तो हम लोगों ने कहा ये देखो उसके काम, ये तो टाइलों पर चढ़ नहीं सकता। अगर चढ़ने वाला होता तो फिर जो है ना तो ये चढ़ जाता और है ना गर्म ओवन को हाथ लगा लेता, लेकिन नहीं, ये चढ़ नहीं सकता था ना। तो इसलिए जो है हम लोग उससे खड़े देख रहे थे, उसकी वीडियो बना रहे थे कि इस तरह के काम करता है। तो ये हम लोग इसके बिल्कुल पीछे रहते हैं, इसको बिल्कुल नज़रों के सामने रखते हैं। तो बस खैर ये सीन तो बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बस ये बसबुसा बनाने के बाद जो है, और ये जो है ना मैंने सुबह ही नाश्ते के फ़ौरन बाती बेक होने रख दिया था। उसके बाद ये लोग डस्टिंग कर रहे थे कमरों की। तो आज तो मुनसिफ ने ना बहुत ही परेशान किया डस्टिंग करते हुए। और फिर मैं खाने की तैयारी करने लगी। तो आज जो है ना मैं मछली का सालन जो बना रही हूँ ना उसमें टमाटर डालूँगी, दही नहीं डालूँगी। तो टमाटर डाल के भी मैं तकरीबन, मेरी रेसिपी तकरीबन वही है जो मैंने आपको पहले बताई थी। बस ये कि उसमें दही हटाकर मैंने टमाटर शामिल कर दिए। तो मैंने यहाँ पे एक लार्ज साइज़ की प्याज लेके ना इसको लाल होने के लिए रख दिया था, और साथ ही जो है 3 टमाटर लेके उनको बॉयल होने रख दिए थे। और जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो इनका छिलका हम रिमूव कर देंगे और इन्हें जो है ना ग्राइंड कर लेंगे। और ये मछली मैंने सब तरह के पीसेस लिए, ये देखें आप, सारी कंप्लीट जो पीस होते हैं ना मछली के, ये सब लेकर जो है मैं आज इसका ना सालन बना रही हूँ। तो ये जो है ये शोरबे वाला होगा सालन। जैसे कुछ लोग ज़्यादा जो है भुना सालन पसंद नहीं करते, शोरबे वाला पसंद करते हैं, तो इसमें आप जितना चाहे शोरबा बढ़ा सकते हैं। तो प्याज लाल करने के बाद जो है मैं इसमें पीसूँगी, उससे पहले मैं मसाला तैयार करी हूँ। अदरक लहसुन पेस्ट लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, नमक लिया है 1 टीस्पून, हल्दी लिए 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च लिया 1.5 खाने का चम्मच। और मछली मेरी जो है ना आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद जो है धनिया पाउडर लिया है मैंने 1.5 खाने का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला आधा टीस्पून। इन सबको हम जो है आधा कप पानी लेके उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्राई हुई हुई प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे। उसके बाद मसाला डाल के ना इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। तो मसाला जब तक अच्छी तरह से भुन ना जाए, तेल ना छोड़ते, जब तक हम इसे पकाते रहना है। और फिर दूसरी तरफ जो है मैं अपना टमाटर और प्याज जो है ना उस दोनों को जो है पहले टमाटर के मैंने छिलके रिमूव कर देने हैं और इन दोनों को मिक्स करके इसको ग्राइंडर में डाल करना, इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। तो देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुन गया, उसने तेल भी छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से तरीके से भुनाई करनी है। उसके बाद हम सारा बैटर इसमें डाल देंगे जो हमने पीस लिया था और चम्मच चलाते जाएंगे।
बस 5 मिनट जो है ना हम इस शोरबे को पकने देंगे। उसके बाद जो है हम इसमें सारी मछली शामिल कर देंगे। मछली जो है हम इसमें शामिल करने के बाद आराम से आप इसमें चम्मच चला सकते हैं। कुछ लोग जो है इसमें चम्मच चलाते हुए डरते हैं कि मछली टूट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैं अपने हिसाब से शोरबा करने के लिए पानी शामिल करूँगी इसमें। आपको जितना शोरबा रखना है आप उस हिसाब से जो है इसमें पानी डाल सकते हैं। और चम्मच अगर आप इस तरह नहीं चलाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी कपड़े की मदद से देगची को हिलाएं जुलाएं और आप देखें कि मछली जो है ना बिल्कुल शोरबे में डूब जाएगी। और बस जो है हम इसे 5 मिनट पकाएंगे तेज़ आंच में। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि मछली जो है वो जल्दी गर्म शोरबे में पक जाती है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे सूखी मेथी ऊपर से और पिसा हुआ गरम मसाला और साबुत हरी मिर्चें बड़ी वाली। और देखें फिर आप हमारा कितना ज़बरदस्त सा खुशबूदार मछली का टमाटर वाला सालन बहुत ज़बरदस्त सा रेडी है। और ये बहुत अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बनता है ये वाला सालन ना। और आप ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। और रोगन के लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, जब आप चूल्हा बंद करेंगे तो सारा जो रोगन है ना वो ऊपर आ चुका होगा। और देखिए आप इसका शोरबा देखिए कितना ज़बरदस्त बना है और मछली भी नहीं टूटी है। बस इसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर देंगे। तो बस देखिए इतनी देर में बसबूसा भी तैयार हो गया था और ये इसका फाइनल लुक इतना मज़े का बना था ना। ये पहले तो हम समझे थे बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली हो गया, लेकिन ये सब कुछ जस्ट कर लेता है। शीरा भी, हाँ ये सब कुछ जब बनता है ना तो उतना हार्ड होता है, सब कुछ लेकिन जब शीरा शीरा डलता है ना उसके बाद ये बड़ा सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी होता है। एक तरह से इसको केक ही कह लें आप, क्योंकि केक जैसा ही जायका होता है, बस सूजी का होता है, ये फ़र्क है इसमें। मामू से मिलने गए थे हम लोग क्योंकि उन्होंने हमला किया था, तो उम्र से वापसी पे उन्होंने तो ये मुनसिफ को उसमें से टॉय दिया था। ये वाला बहुत अच्छा है, मतलब लाइट है इसमें। और इसमें ये जो आप सुन रहे हैं लब्बैक जो है ना ये बहुत अच्छा लगा, बहुत इसकी अच्छा लगा आवाज़ इसकी आवाज़। और सब बच्चे बहुत खुश हुए थे जिन दिन को ये मिला था ना। और मुनसिफ से ज़्यादा तो हम इसको यूज़ कर रहे थे। हाँ ये लोग क्या करें, कभी अंधेरे कमरे में लाइटिंग करें और जहाँ जहाँ बस दिल चाह रहा ना इसी तरीके से लाइटें चला रही। और वाकई ये बहुत प्यारा मंजर लग रहा था। और आवाज़ जब इसका जो बैकग्राउंड में जो इसकी आवाज़ चल रही है, जो भी अल्लाहुम्मा लब्बैक है, जो भी नाते भी हैं या बस यही नहीं था, यही है। तो ये इतना अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा। बस दिल चाह रहा बार बार सुने जाओ। आवाज़ में भी एक कशिश है, तो ये लाइटिंग के साथ तो और भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैंने कहा तुम लोग तो छोटे बच्चे बन गए हो और बार बार जो है ना चला रहे हो। तो खैर इनको क्या बोलूँ, मुझे तो खुद इतना अच्छा लग रहा था। तो है ही इतनी अच्छा अच्छी मुझसे वो आवाज़। अभी इससे डर रहा हाँ था, मुनसिफ डर रहा है वो अभी। पता नहीं क्यों डर रहा है, लाइटें देख के वही डर रहा देख है। रहे हैं कि आवाज़ आ रही है इसमें आवाज़ तो से सुन रहा है वो हॉट से बैठ के, और लाइट्स भी हैं। लाइट्स को ना बस ये ज़रा वो हो रहा है कि इतनी सारी जो है ना एक वक्त में इतनी सारी लाइटें कहाँ से चल रही हैं। मुनसिफ तो मुझसे वह दूर से देख रहा है, अभी इसने हाथ में लिया नहीं। अभी हम इससे जो है ना समझे ये लोग खेल रहे हैं बार बार लाइटिंग करके। और उन्होंने आपके साथ भी ये वीडियो शेयर की कि हमें इसकी लाइटिंग इतनी अच्छी लग रही है। अच्छा, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और हमें फेसबुक पे भी फॉलो करें, उसके पेज को भी लाइक करें। बस ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।